अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी और वो भी होम स्टाइल में। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। किस तरह से लजीज मज़ेदार चिकन जलफ्रेज़ी घर के मसालों से तैयार की जाती है और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है ये शानदार सी डिश। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चिकन जलफ्रेज़ी एक शानदार चिकन की डिश है ये, जो कि बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल और इसको गर्म करने के लिए हमने रख दिया है। जब ऑयल शानदार तरीके से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज, जो कि मैंने ऐसे कट की हुई है, और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको भी मैंने कट कर रखा है। इसे ऑयल में थोड़ी देर हम भूनेंगे। इन टमाटर प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे। ये इसलिए डाल रहे हैं कि ताकि थोड़ा सा मसाला हो सके। नमक डालेंगे आप अपने जायके के मुताबिक। मैं यहाँ पर नमक जो है अपने जायके के मुताबिक डाल रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से नमक डाल सकते हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून डाला है मैंने यहाँ पर। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, हल्दी पाउडर ही है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल देंगे। और अब मैं शामिल करूँगी इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून। और इसके बाद लेंगे सौंठ का पाउडर, यानी कि अदरक का पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून है ये, थोड़ा सा फैला हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। और अब यहाँ पर लूँगी मैं 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर। ये आप देख सकते हैं भरा हुआ टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून लिया है गार्लिक पाउडर। आप यहाँ पर चाहें तो जिंजर और गार्लिक को फ्रेश भी डाल सकते हैं, कट करके या ग्राइंड करके। अब शामिल करेंगे इसमें साबुत गरम मसाला, यानी कि दालचीनी के 2 टुकड़े, 2 लौंग और 1 सब्ज़ी इलायची डाल रही हूँ। और यहाँ पर डालूंगी मैं साबुत काली मिर्चें, जो कि एक लजीज टेस्ट देती हैं सालन के अंदर। और अब इन तमाम चीज़ों को, मसालों को मिला देंगे इसमें टमाटर प्याज में, और थोड़ी देर के लिए हम भुनाई होने देंगे इसे इसी तरह। और फिर इसमें शामिल करेंगे हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून ज़ीरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा मैं इसमें डाल रही हूँ। और फिर दोबारा से चमचे की मदद से इसे मिला देंगे और इसी तरह डिम आंच पर, यानी कि लो फ्लेम पर, हम इसकी शानदार सी भुनाई होने देंगे। और जब इन टमाटर प्याज की तमाम मसालों के साथ भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी, ताकि टमाटर और प्याज जो हैं अच्छी तरह गल जाएं। तो सिर्फ हाफ़ कप पानी मैंने इसमें डाला है। इसे मैं मिक्स कर देती हूँ और इसी तरह टमाटर प्याज के गलने तक इसे पका लूँगी, यानी कि पानी को खुश्क कर लेंगे इसी तरह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी हमने डाला था वो भी खुश्क हो चुका है और दोबारा से इसकी शानदार सी भुनाई हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें इसमें शामिल करनी है चिकन। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ साफ़ सुथरी मिक्स चिकन है ये, आधा किलो। और ये बिल्कुल धोकर छन्ने में रखकर मैंने इसको टपका लिया, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है बिल्कुल निकल जाए। और अब मैं इसे मसाले में शामिल कर दूँगी। चमचे की मदद से हम अच्छी तरह इसे मिक्स भी कर देंगे मसाले में। और बिल्कुल चिकन डालने के बाद बिना पानी शामिल किए लो फ्लेम पर पकाएंगे। लो फ्लेम पे पकी हुई चिकन का एक अपना ही टेस्ट होता है, एक शानदार टेस्ट होता है। तो इसलिए हम बिना पानी शामिल किए लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे भुनाई होने तक। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी शानदार सी भुनाई बिल्कुल हो चुकी है। अब जब मसालों के साथ चिकन की भुनाई हो चुकी है तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी आधा पाव दही। आप देख सकते हैं योगर्ट, फुल क्रीम योगर्ट है ये, आधा पाव है। और इसे मैं शामिल कर दूंगी इसमें। और अब दही के साथ भी इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि एक शानदार सा टेस्ट जो है वो हमारी चिकन में आए। तो लो फ्लेम पर दही के साथ भी इसे पकने दूंगी मैं, बिल्कुल डिम आंच पर। दही के पानी में अच्छी तरह मुर्गी पक जाए, हमें डिम आंच पर ही पकाना है इसे।
डिम आंच पर बिना ढकना कवर किए हम इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल पकने देंगे उस वक्त तक जब तक चिकन की भुनाई नहीं हो जाती। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन की शानदार सी भुनाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि मेरी चिकन गली नहीं है। अगर आपकी चिकन यहाँ पर गल जाती है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं प्रोसेस। हाफ कप में यहाँ पर दोबारा से पानी शामिल कर रही हूँ और इसे अब मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि हमारी चिकन की बोटी बिल्कुल फैले भी नहीं और शानदार सी गलकर भी तैयार हो जाए, यानी कि चिकन कच्ची रह जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं इसे मीडियम फ्लेम पर जो है पकने दूंगी, इसके पानी को बिल्कुल सूख जाने तक, जो पानी मैंने अभी शामिल किया है उसके सूख जाने तक, बिल्कुल भुनाई हो जाने तक इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शानदार सी भुनाई होकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है चिकन हमारी। यानी कि इसमें अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट जो हमने शामिल करने हैं, जो कि चिकन जलफ्रेज़ी को और लजीज बनाते हैं, उन इंग्रेडिएंट को शामिल करना है। तो अब उन्हें शामिल करते हैं। यहाँ पर मैंने शामिल करूँगी 2 अदद टमाटर जो कि कुछ इस तरीके से कट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इन टमाटरों को डालने के बाद इसमें शामिल करूँगी शिमला मिर्च और प्याज। तो प्याज भी 2 अदद छोटे साइज़ की ली हैं मैंने, और दरमियाने साइज़ की 2 अदद शिमला मिर्च लिए हैं जिनको इस तरीके से कट कर रखा है। आप देख सकते हैं किस तरह कट किया हुआ है इन दोनों चीज़ों को। चिकन जलफ्रेज़ी में इसी तरह से कट कर ये चीज़ें शामिल की जाती हैं, यानी कि टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज इसी तरीके से कट कर इसमें मिलाए जाते हैं। इन्हें मिक्स करने के बाद ढकना कवर कर डिम आंच पर बिल्कुल दम में पकने देंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, थोड़ी सी देर दम सा देना है बस, ताकि ये थोड़ी सी गली गली सी हो जाए। तो ये यहाँ पर शानदार सी चिकन जलफ्रेज़ी का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। जब आप इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना शानदार सालन बनता है ये। यहाँ पर चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है घर के मसालों से, आसान सी रेसिपी के साथ। उम्मीद है आपको चिकन जलफ्रेज़ी की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।